थी और हमारा जी। आकलन था, हमने 3 फैक्टर को वहां पर प्रमुखता से लिया था कि पहला, भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र वहां जारी किया था अमित शाह ने, और जिसे मोदी गारंटी नाम दिया गया, उसने इस जनमत को पलटने में बड़ी भूमिका अदा की। उस घोषणा पत्र को अगर आप बारीकी से पढ़े, हमने उसका पूरा विश्लेषण किया था, वो वीडियो पड़ा हुआ है। उस एक घोषणा पत्र ने पूरी हवा को बदल दिया छत्तीसगढ़ की। दूसरा, करप्शन का जो बड़ा मुद्दा, और अचानक चुनाव के मतदान से कुछ दिन पहले जो महादेव बैटिंग ऐप में मुख्यमंत्री का खुद नाम आया और उनके घर में 500 कुछ करोड़ रुपए पहुंचाने की बात जब सामने आई, तो वो एक बड़ा मुद्दा था छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, जब मुख्यमंत्री का खुद नाम आया। तो ये दूसरा बड़ा फैक्टर। और तीसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां, और उन्होंने रैलियों में जा जाकर जो ऐलान किए, सबसे बड़ा ऐलान उन्होंने 5 साल तक और मुफ्त में राशन बढ़ाने का ऐलान वहीं पर उसी छत्तीसगढ़ में उन्होंने किया था, जिसका कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग में जाकर शिकायत भी की थी। तो ये बड़े कारण रहे 3, जिसके वजह से छत्तीसगढ़ की फिजा पूरी की पूरी बदली है। और आप देखिएगा, बड़े बड़े अब पंडित इस पर विश्लेषण करेंगे, जो हमने कहा था वही उसी पर आएगा, जो नतीजे आएंगे कि जनता से अगर आप बात करेंगे तो घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, और उसे मोदी गारंटी का नाम दिया। सबसे बड़ी बात थी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना, 8.5 लाख आवास जो थे केंद्र की ओर से स्वीकृत किए गए थे भूपेश बघेल सरकार को, लेकिन वो बनाए नहीं गए और वो ठंडे बस्ते में चले गए, आवास रद्द हो गए। 8.5 लाख जनता, छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को आवास नहीं मिले। उस आवास का जिक्र किया भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो जो आवास लैप्स हुए, हमारी सरकार आती ही सबसे पहले हम उसमें मिला के 18 लाख लोगों को छत्तीसगढ़ के आवास देंगे। तो ये बहुत बड़ी जो ऐलान था, शराबबंदी का जो ऐलान वहां पर किया था, पूर्ण शराबबंदी का भूपेश बघेल सरकार ने, 5 साल हो गए, उस पर चुप्पी तक नहीं खोली और उस ऐलान पर कुछ कर नहीं पाए भूपेश बघेल, इसलिए वहां की मातृशक्ति बड़ी नाराज थी। और लाडली बहना योजना की तरह ही वहां के भी महिलाओं को हर महीने पैसे देने का जो वादा किया गया मोदी गारंटी के तौर पर, यह बड़ी की फैक्टर चीजें वहां पर छत्तीसगढ़ में रही। और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को झोली भर भर के वहां पर वोट दिए। बाकी वहां पर कोई चेहरा नहीं था रमन सिंह के नाम, क्योंकि रमन सिंह जैसा वहां पर बड़े नेता रहे, वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनकी वो हवा अभी रही नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वहां पर वोट मिला है छत्तीसगढ़ में। और अभी देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, इतना बड़ा ट्रिमेंडस बहुमत जब मिला है पार्टी को, तो एक बड़ा अच्छा कोई चेहरा छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी दे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं की कमी नहीं होती है, भारतीय जनता पार्टी चौंकाती है सबको, और ऐसा ही कोई नेता छत्तीसगढ़ में आएगा सामने जिसको मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। वैसे संदीप जी, आपको क्या लगता है, किसे मौका देगी ये छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी? मुझे लगता है कि देखिए, रमन सिंह जी का नेतृत्व वहां पे रहा है पूर्व में, और रमन सिंह जी ने काफी कुछ अच्छा किया है, और मैंने नहीं, सुबह सुबह उनके भी दौर रमन में सिंह मैं जी का ही निश्चित नाम तौर पर, आपको मैं चूंकि साक्षी रहा हूं, मैंने मध्य प्रदेश में ही अपने जीवन के पत्रकारिता के 20 साल के आसपास मध्य प्रदेश के चैनल में ही बिताए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो मैंने उनका कार्यकाल देखा है। नया रायपुर उन्होंने बनाया, एक हाईटेक सिटी, स्टेडियम्स वहां पर बनाए, तरनताल बनाया, आदिवासी जिलों में बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, सड़कों का जाल बिछाया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अब वो करामाती नेतृत्व नहीं रहा, अब उनकी उम्र भी हो गई है। तो मुझे नहीं लगता, ये मेरा निजी आकलन है, कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के नेतृत्व में इस बार सरकार बनेगी। बीजेपी कोई नया चेहरा वहां देगी। जी मैं बात मेरी पूरा हो जाने दीजिए। तो मैंने जी रमन जी के बात को ही कोट करके और प्रथम बात रखी थी। जी दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अब सारे विधायक चुन के अपना विधान दल का अपना नेता चुनेंगे, और हम्म जो भी नेता और नेतृत्व डिसाइड करेगा, ये राष्ट्रीय पार्टी है और बड़ी पार्टी है, और जी बड़ी पार्टी होने का मतलब है कि बड़ी जिम्मेदारी है, और जनता ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और जी प्रधानमंत्री जी पे विश्वास किया है, और उस विश्वास पे खरा उतरना सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसलिए है कि हर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। जो हम सत्य की बात करते हैं, हम बेहतर हम्म भविष्य की बात करते हैं, बेहतर हम्म शिक्षा की बात करते हैं, युवाओं ने जो विश्वास किया